सोचिए, एक गहरी काली रात, विरोली गांव की गलियां एकदम सुनसान हैं। हवा में बिना एक अजीब सी ठंडक है और मंदिर की घंटी अपने आप बज रही है। मंदिर के अंदर राखनदार बाबा की मूर्ति के सामने जो दिया सालों से जल रहा था, वो आज बुझ चुका था। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डर की नहीं है, बल्कि यकीन मानिए ये आस्था और आज की सोच के टकराव की भी कहानी है। अब देखिए, मंदिर के पुजारी गणेश राव के लिए ये सिर्फ एक दिया नहीं था जो बुझ गया। नहीं, ये एक बहुत बड़ा अशुभ संकेत था। एक ऐसी परंपरा टूट चुकी थी जो सदियों से, पता है, गांव की नींव में समाई हुई थी, गांव की रक्षा कर रही थी। और उन्हें एक बात अच्छी तरह पता थी, राखनदार कभी बिना इशारा दिए नहीं सोता। तो आखिर विरोली गांव में हो क्या रहा था? देखिए, दिए का बुझना तो बस एक शुरुआत थी, एक चेतावनी। गांव में एक ऐसी ताकत जाग चुकी थी जो लोगों के अंदर छिपे सबसे गहरे डर को बाहर निकाल रही थी। तो सवाल ये नहीं है कि विरोली में क्या हो रहा था। असली सवाल तो ये है कि जब सदियों पुरानी किसी मान्यता को चुनौती दी जाती है तो होता क्या है। आइए इस पूरी कहानी की परतें खोलकर देखते हैं। तो एक अशुभ संकेत। देखिए, कहानी की शुरुआत ही एक मौत से होती है। और ये कोई आम मौत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे के पूरे गांव को खौफ से भर दिया और एक ऐसी कहानी को फिर से जिंदा कर दिया जिसे लोग लगभग भूल चुके थे। तो हुआ ये कि गांव का एक आदमी था, विट्ठल। उसकी लाश मिली उसके अपने ही घर में। उसका शरीर एकदम पत्थर की तरह अकड़ा हुआ था और आंखें फटी की फटी डर के मारे मंदिर की तरफ देख रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी? उसके होंठों पर राख के निशान थे और फर्श पर राख की 3 लकीरें बनी थीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई राख में लिपटा हुआ साया कमरे में आया हो और फिर बस हवा में गायब हो गया। अब विट्ठल की मौत के जो ये अजीबोगरीब हालात थे ना, इसे कोई लॉजिक, कोई तर्क समझा ही नहीं पा रहा था। इसीलिए गांव वालों की जुबान पर बस एक ही नाम था, राखनदार। लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई थी कि गांव का रक्षक देवता अब जाग गया है और वो अपना गुस्सा दिखा रहा है। तो चलिए अब जानते हैं राखनदार की कथा। लेकिन ये राखनदार है कौन आखिर? कोई देवता है या कोई आत्मा? इसके पीछे एक सदियों पुरानी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो विरोली गांव की मिट्टी में दफन है और सच पूछिए तो गांव के वजूद से जुड़ी हुई है। राखनदार मतलब रक्षा करने वाला, एक संरक्षक। तो गांव वाले मानते हैं कि ये एक साधु की आत्मा है जिसने गांव को बचाने के लिए खुद को राख में बदल दिया था। मतलब वो गांव का गार्डियन तो है, पर एक शर्त पर। अगर उसकी शर्त, उसका वो व्रत पूरा ना होना, तो वही रक्षक भक्षक भी बन सकता है, बहुत आसानी से। तो ये व्रत शुरू कैसे हुआ? देखिए, कहानी ये है कि सदियों पहले गांव पर एक प्रेत का साया मंडरा रहा था। तब ध्रुवनाथ नाम के एक साधु आए और उन्होंने उस प्रेत को कैद करने के लिए अपनी ही आत्मा को बंधन में डाल लिया। वो खुद राख बन गए और तभी से हर साल आषाढ़ की पूर्णिमा को उस आत्मा को शांत रखने के लिए बकरे की बलि दी जाने लगी। यही था वो व्रत, राखनदार का व्रत। एक ऐसा वादा जो पीढ़ी दर पीढ़ी निभाया जा रहा था। तो अब बात करते हैं उस टूटी हुई परंपरा की। देखिए, सालों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। ये परंपरा बिना किसी सवाल के निभाई जाती रही। लेकिन फिर गांव में एक बदलाव आया। एक ऐसा बदलाव जिसने पुरानी आस्था और नई सोच के बीच में एक बहुत गहरी खाई खोद दी। और ये टकराव था परंपरा और आधुनिकता के बीच। गांव के जो नए सरपंच थे, शंकर राव, वो शहर से पढ़कर आए थे। वो इसे बस अंधविश्वास मानते थे। कहते थे, आज के जमाने में हम खून नहीं बहाएंगे। दूसरी तरफ थे पुजारी गणेश राव। वो समझा रहे थे, ये कोई मामूली देवता नहीं है, ये एक बंदी हुई आत्मा है। अगर उसका व्रत अधूरा रहा ना, तो वो खुद अपना हक लेने आएगा। तो ये सिर्फ एक बहस नहीं थी, ये 2 अलग-अलग दुनियाओं का टकराव था। और आखिर में सरपंच ने वही किया जिसका पुजारी को सबसे ज्यादा डर था। उन्होंने वार्षिक बकरे की बलि को रद्द कर दिया। नए सोच के नाम पर सदियों पुरानी प्रथा को खत्म कर दिया। और बस राखिनदार का व्रत टूट चुका था। गांव अब एक भयानक अंजाम की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। तो अब बारी थी देवता के क्रोध की। जैसे ही व्रत टूटा ना, गांव में अजीब और डरावनी घटनाएं एक के बाद एक होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो राखनदार का गुस्सा गांव के हर कोने में फैल गया हो।
और वो सबको याद दिला रहा था कि कुछ परंपराएं तोड़ने के लिए नहीं होती। और ये विनाश शुरू कैसे हुआ? पहला कदम, वही पवित्र दिया बुझा और मंदिर की मूर्ति अपने आप हिलने लगी। दूसरा कदम, खेतों में जानवर मरे हुए मिलने लगे, उनके शरीर पर जलने के अजीब से निशान थे। तीसरा, रातों में गांव के कुएं से भयानक कदमों की आहटें आने लगी। और फिर खेतों से एक बच्चा गायब हो गया, कोई सुराग नहीं, कुछ नहीं। और पांचवा और आखिरी कदम, सरपंच मंदिर के ठीक सामने मरे हुए मिले, दिल का दौरा, और उनके चेहरे पर राख के ठीक वही निशान थे। तो अब बात प्रायश्चित और समाधान की। सरपंच की मौत के बाद तो पूरे गांव में दहशत फैल गई। अब किसी को कोई शक नहीं था, सबको यकीन हो गया था कि राखनदार सच में गुस्से में है। अब वो नई सोच, वो सारे तर्क, सब कुछ इस पुराने डर के सामने टूटकर बिखर चुके थे। अब सिवाय माफी मांगने के, प्रायश्चित करने के, कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। तो गणेश राव पुजारी जी ने सबको इकट्ठा किया और सारे गांव वाले मिलकर उसी डरावनी रात में मंदिर की तरफ वापस चल पड़े, माफी मांगने। वो जानते थे कि अब उन्हें उस ताकत का सामना करना है जिसे उन्होंने खुद जगाया था, उस यकीन का सामना करना है जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। और जैसे ही वो लोग मंदिर के अंदर पहुंचे, अंधेरे से एक गहरी, बहुत भारी आवाज गूंजी, तुमने मेरा व्रत तोड़ा। ये आवाज राखनदार की थी और उसमें सदियों का इंतजार और धोखे का गुस्सा था। और फिर अचानक भीड़ में से एक नौजवान, जिसका नाम दीपक था, वो कांपने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह पलट गईं। सब समझ गए, राखनदार की आत्मा अब उसके शरीर में आ चुकी थी। वो अब एक इंसान के मुंह से अपना फैसला सुनाने वाला था। और दीपक के जरिए उस आत्मा ने अपनी मांग रखी। आवाज गूंजी, हर आषाढ़ पूर्णिमा को मुझे मेरे व्रत का रक्त दो और मेरी रक्षा जारी रहेगी। सीधी सीधी शर्त थी, या तो व्रत पूरा करो या फिर गांव मिट जाएगा। खैर, गांव वालों के पास कोई और रास्ता तो था नहीं। उन्होंने कांपते हुए वादा किया कि वो व्रत को फिर से निभाएंगे। और बस ये सुनते ही दीपक बेहोश होकर नीचे गिर गया। मंदिर में जो एक भयंकर सन्नाटा छाया हुआ था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। संकट तो टल गया था, लेकिन एक कीमत पर। तो अब एक नई परंपरा शुरू हुई। उस दिन के बाद से विरोली गांव में आषाढ़ पूर्णिमा की पूजा तो फिर से शुरू हो गई, लेकिन एक समझौते के साथ। अब बकरे की बलि की जगह एक नारियल फोड़ा जाता है। कह सकते हैं कि ये परंपरा और नई सोच के बीच का एक रास्ता था। लेकिन गांव वाले आज भी मानते हैं कि राखनदार कहीं गया नहीं है, वो बस सो रहा है। और अगर पूजा में दोबारा कोई भूल हुई तो वो फिर से जागेगा। तो सवाल यही है, क्या उसका व्रत सच में पूरा हुआ? देखिए, विरोली की कहानी हमें बताती है कि ये लोक कथाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती। ये किसी समाज के डर, उसकी आस्था और उसके बनाए नियमों का आईना होती है। ये हमें याद दिलाती है कि कुछ विश्वास हमारी समझ से भी परे हो सकते हैं। और यहीं पर एक सवाल उठता है, जो आत्मा सदियों से खून की मांग करती आई हो, क्या वो एक नारियल से सच में शांत हो गई होगी? या फिर ये किसी और भयानक तूफान के आने से पहले की खामोशी है?